महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास द्वारा एक संयुक्त प्रयास के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हनुमानगढ़ जिले की बेटियों के अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने उद्देश्य से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हनुमानगढ़ जिले की बेटियों के अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है। बेटी बचाओ बेटी अभियान उससे मैं बहुत बर्बाद हो गया। तिने लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत करी, तो वो भी बच्चे भी कामयाब होके अज तीनों टीचर बन चुके हैं, जो कि मैं बहुत धन्यवादी है जोड़ा कि मुहिम चलाई गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। और भी लोगों को मैं यही शिक्षा दे रहा भी तुम भी आपो अपन बेटियों खुला छड़ के उन्होंने पढ़ने की शिक्षा दो। हमने दोनों ने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया है। हमने काम स्कूल में किया है, खाना पकाने का कई साल 7 साल काम किया, 500 रुपये पेमेंट महीना, तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। खेत में भी काम किया, दोनों ने मजदूरी करके इनको बेटियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए इनको हौसला दिया। हमें भी बहुत हौसला रहा कि हमारे बच्चे होनहार हैं, हमें इनसे ही हौसला, बच्चों से ही हमें हौसला मिला इनको पढ़ाने के लिए भी। केंद्र सरकार द्वारा 22 को यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बालिका जन्म को बढ़ावा देना है। इस योजना की बानगी देखने को मिली जिले के डबली बास पेमा ग्राम पंचायत में, जहां एक ही खेतीहर मजदूर परिवार की 3 बेटियां शिक्षक बनकर अपने ग्राम पंचायत को रोशन कर रही हैं, जिनके अभिभावकों के लिए केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रेरणादायी रहा, जिन्होंने आर्थिक तंगी के हालात से विकट परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी बेटियों को पढ़ाकर उन्हें राजकीय सेवा के काबिल बनाया। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को साकार करते हुए पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मैं इन बच्चियों के पिता श्री दौलतराम जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत कर इन बेटियों को इस मुकाम तक पढ़ाया है। मैं गांव के अन्य ऐसे परिवारों को भी आग्रह करूंगा कि इस परिवार से प्रेरित होकर इन बेटियों की शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। वहीं राजकीय सेवा में हाल ही चयनित एक ही परिवार ये बेटियां छिंदरपाल कौर, महेंद्र कौर और लक्ष्मी का कहना है कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, दृढ़ संकल्प हो तो कोई मुश्किल आड़ी नहीं आती। हम एक मंजिल को लेके चलते हैं तो सभी हमारे साथ, ऐसे लगता है हमें कि सारे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इससे भी हमें बहुत लाभ मिला है, क्योंकि जैसे कि मेरी मम्मी जी तो जो कि सरकारी स्कूल में कुक कम हेल्पर का काम करते थे। उस टाइम जब स्कूलों में ये योजना चल रही थी उससे बहुत प्रभावित हुए मम्मी जी, और उसी के चलते उन्होंने हमें ये मंजिल दिखाई। हमेशा हमने भी पढ़ाई करना शुरू किया और हम भी इस लेवल पे आने के लिए हमें भी प्रोत्साहन से मिली है। तो मैं पहले मेरा चयन हो गया था 2017 में, उसके बाद में अब 2022 की भर्ती में मेरी दोनों बहनों का, छोटी बहनों का शिक्षक भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे ही आज के दिन मेरे पिताजी के सपने पूरे होते हुए देखते हैं तो पिताजी का जो दिल है वो बहुत गदगद हुआ है। तो इसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक अभियान चलाया हुआ था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, जो उससे भी काफ़ी प्रेरणा मिली है और उससे प्रेरित होकर ही जो है हमें पढ़ाया लिखाया और हमें इस लेवल पर लेके आई। इसमें मैं सबसे बड़ा जो योगदान मानती हूँ जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, उनके द्वारा चलाई गई जो मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इस योजना से हमें बहुत प्रेरणा मिली, जिसके तहत ये होता है कि हम जो बेटियां होती हैं हमारे देश में
अलग अलग जगहों पर ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो बेटियों को पढ़ने के लिए उतनी परिस्थितियाँ उनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जिसमें बेटियाँ पढ़ लिख के आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है, इस योजना से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसी योजना के तहत हमें बहुत प्रेरणा मिली, जिसकी वजह से हमने बहुत पढ़ाई की। केंद्र सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा व भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कृत्य को समाप्त करने व उन्हें सर्वांगीण विकास की दिशा चलाई गई बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना आज इसी तरह लाखों अभिभावकों के लिए वरदान व प्रेरणादायी बन गई है, जिससे विकट परिस्थितियों में अभिभावक हार न मानते हुए अपनी बेटियों को मुकम्मल मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से हेतराम इंदलिया की ये खास रिपोर्ट।